सलाम। हिंद वॉइस में मैं आमिना शेरवानी हाजिर हूं आपके सामने। आज मैं आपके साथ किसानों की बात करूंगी, क्योंकि किसान दिल्ली के बॉर्डर में चारों तरफ से बैठे हुए हैं। इतने शर्म की बात है कि हमारे अन्नदाता शहर के बाहर सड़कों पर बैठे हुए हैं। पहले तो सरकार ने उनको रोका और अब सरकार ने उनको इजाजत दे दी है, फिर भी वो अंदर नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार उठ कर आए, हमसे बात करे, हमारे कुछ नुमाइंदों से ना बात करे, हमसे बात करे। और वो ये भी कह रहे हैं कि बात क्यों करे, सीधा सीधा इन 3 अध्यादेशों को जो किसानी को खत्म करने के लिए और किसान को गुलाम बनाने के लिए लाए जा रहे हैं, सोची समझी साजिश के अंतर्गत ये काम हो रहा है। और किसान को अब तक झांसा देने की कोशिश कर रही है ये आरएसएस बीजेपी की सरकार कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। मुझे याद आता है जिस प्रकार से पितृसत्ता औरतों को बताती रहती कि हम तुम्हें घर में बंद करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए, हम तुम्हें पढ़ाते लिखाते नहीं हैं तुम्हारी भलाई के लिए, हम खूंटे की तरह गाय भैंस की तरह तुमको खूंटे से किसी के साथ भी बांध देते हैं तुम्हारी भलाई के लिए, हम तुम्हें मारते पीटते कूटते हैं तुम्हारी भलाई के लिए। आज किसानों के साथ भी वो यही खेल खेलना चाह रही है, मगर हमारे किसान भाई इस बात को समझ चुके हैं और मेरे सलाम उनको कि वो आकर बॉर्डर बैठे हैं। कल हमारी बहनें भी गई थी उनसे मिलने और हम जाते रहेंगे, हम किसान भाइयों के साथ हैं हमेशा। अब मैं आपको ये पूरा षड्यंत्र समझाऊं कि ये है क्या। सन 2011 में ये बात मुझको समझ में आई थी। मैं उस समय मानेसर के इलाके में थी। वहाँ के किसान मेरे पास 18 जनवरी को कड़कड़ाती ठंड थी, मेरे पास 2 किसान रोते हुए रुआंसे से सुबह सुबह 6 बजे पहुंचे। जैसे ही अखबार आता है, अखबार हाथ में लिए, बोले बहन जी हम लोग तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा क्या बात हुई? मैंने उन्हें अंदर बुलाया। उनके अखबार में पूरा नोटिस निकला था, 10 गाँव की 10,000 एकड़ जमीन एक साथ अधिग्रहण कर रही थी सरकार। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की। आज बीजेपी की सरकार है। हम लोगों ने पूरा जन आंदोलन किया, हम लोग एकजुट होकर वहां के जो उद्योगपति थे, मानेसर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के सारे मेंबर, 550 मेंबर, छोटे उद्यमी, हमने किसानों के साथ मिलकर उपजाऊ भूमि संरक्षण आंदोलन की रचना की। ये आंदोलन और हमारा विमेंस एक्शन फोरम, तीनों संस्थाओं ने मिलजुल कर एक सिटीजन्स रिपोर्ट तैयार की सरकार को दिखाने के लिए कि ये अधिग्रहण बिल्कुल टेनेबल नहीं है। जिस इंडस्ट्री के लिए वो अधिग्रहण करना चाह रहे थे वो इंडस्ट्री खुद मरी बैठी थी। उस इंडस्ट्री के लिए ना तो सड़क थी, ना उस इंडस्ट्री के लिए बिजली थी, ना इतनी खपत थी, ना इतना काम था, और 10,000 एकड़ जमीन और का अधिग्रहण कर रही थी। तो उद्योगपतियों ने भी चिट्ठी लिखी कि किसान को दुखी करके हमको उनकी जमीन नहीं चाहिए। भारत के इतिहास में शायद पहली बार यह हुआ होगा कि उद्यमी, किसान और महिला आंदोलन ने एकजुट होकर एक साथ आवाज उठाई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने अपने इस अधिग्रहण को वापस ले लिया था। उसके बावजूद हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों ने अपनी धरती को बचा के निकाल लिया। 2014 में, ये 2011 की बात थी, 2014 में जब मोदी जी आए तो सबसे पहले उन्होंने जो 9 अध्यादेश लाने की कोशिश की थी पार्लियामेंट में, लॉ नहीं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर पास करने की कोशिश की थी, उनमें से एक भूमि अधिग्रहण का भी कानून था, संशोधित कानून, जिसको ये लोग लागू करना चाहते थे। तब भी हम लोगों ने एकजुट होकर, आप सबको याद होगा उस वक्त भी किसान दिल्ली में मार्च करके आए थे, रवीश कुमार ने बड़ी रिपोर्ट की थी और हमने जंतर मंतर पे वो जोर से हल्ला बोला था और मोदी जी ने कह दिया था अगर मेरा किसान दुखी है तो मैं ये अध्यादेश वापस ले लेता हूं। उन्होंने 2-4 हफ्ते में अध्यादेश वापस ले लिया था, मगर वो था मोदी 2014 का। अब ये मोदी जो है 2020 का और भी ज्यादा 303 राइफल 303 लेकर आया है पार्लियामेंट में और इसकी हिम्मत और भी ज्यादा बुलंद है। तो हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी इसकी हिम्मत को दोबारा ठंडी करने की। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दिल्ली के सब बाशिंदों से, हम इन किसान भाइयों का दिया खाते हैं, हम इनकी मेहनत का खाते हैं। आप सब लोग बॉर्डर पर जाइए, किसान भाइयों से मिलिए, उनकी हिम्मत बंधाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, उनके लिए खाना लेकर जाइए, उनके साथ बैठकर खाइए, 2-1 रात उनके साथ बिताइए, उनको बता दीजिए कि वो अकेले नहीं है। अगर हर देशवासी, हर दिल्ली वासी आज निकलकर किसानों को सपोर्ट कर दे तो सरकार को सबक मिल जाएगा कि भारत की जनता के साथ खिलवाड़ करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। तो बस यही विनती है कि इस षड्यंत्र को समझिए,
MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एक छोटी सी चीज है, किसान को उसकी अनाज का, उसकी सब्जियों का कम दाम देना तो एक छोटा षड्यंत्र है, उसको भूमि विहीन करके उसको गुलाम बना देना, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जब तक भारत के बाकी लोग एकजुट नहीं होंगे किसानों के साथ, तो किसान भाई बेचारे इतने दमदार नहीं है कि वो अकेले भुगत लें इस सबको। हम सब के लिए जरूरी है कि हम उठ कर आएं और किसान भाइयों का इस समय सहयोग करें, दिल से सहयोग करें, नहीं तो देश के लिए, जैसे कि जब CAA NRC के खिलाफ मुसलमान औरतें बैठी थीं, अगर पूरा भारत उस वक्त उनके साथ आ जाता, वो सिर्फ मुसलमान महिलाओं का मुद्दा न रहता, तो इस सरकार को उसी वक्त मुंह की खानी पड़ती। आज इसको आप किसान का मुद्दा ना रहने दें, आज आप सब इसको पूरे भारत का, भारत के हर नागरिक का मुद्दा बनाएं और मिलकर किसान भाइयों के साथ हम इस सरकार को सुधारें, और सुधार नहीं सकते तो इसको उठाकर फेंक कर बदलें। शुक्रिया।